बिनटोलिया गांव में जहां पर मैं इस समय बैठा हूं, यहां पर 20 दिन पहले आया था। तो जो इधर नदी की धारा बह रही है, करीब लगभग इससे 50 मीटर दूर थी। 20 दिन के अंदर नदी जो है 50 मीटर से अधिक कटान कर ली है। और इधर आसपास के जितने भी मकान हैं वो सभी नदी के आगोश में अब पूरी तरीके से समाहित हो चुके हैं। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, इसके बगल में भी अब करीब 50 मीटर तक घर जो हैं यहाँ के जो बासिंदे हैं अपना पक्का मकान तोड़ दिए हैं। तो आप उस परिस्थिति को समझ सकते हैं, उस समय को महसूस कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति जब मकान बनाता है तो पूरा अपना जीवन लगा देता है एक मकान बनाने में। लेकिन ये लोगों ने अपने जीवन में मकान बनाया ही और अपना मकान अपने हाथों ही तोड़ दिया। उस दर्द को आप महसूस करिए कि जो व्यक्ति अपनी जीवन के एक एक रुपये जोड़ करके मकान बनाया और ख़ुद अपने हाथों से तोड़ करके और आज बंजारा का जीवन जीने को मजबूर हो रहा है। तो जो मेरे साथ यहाँ बैठे हैं ये सभी व्यक्तियों का मकान, पक्का मकान इसी तरीके से था और नदी के आगोश में समाहित हो गया। अपने हाथों से इन्होंने पक्के मकान को कुछ तोड़ा कि जो उसका थोड़ा मलबा बच जाएगा, ईंट बच जाएगा, वो जब अपना कहीं आशियाना बनाएंगे तो उसमें काम आ जाएगा। मेरे साथ एक चाचा है, इन्हीं से बताएंगे मकान कहाँ रहे। मकान 50 मीटर दूरी पर है, जैसे पानी में, पानी से फर गए, पानी में कट के गिर गए। हाँ। अब दूसरा बाबू स्कूले में शरण मिलल बा रहे खातिर के। हाँ। और कौन चीज़ हम कितना दिन पहले घर बनल रहे? पहले तो 3 बरस भाई। अच्छा, 3 कितना बरस तक। कैसे बनल है, कितना पूंजी लगल है? अरे पूंजी तो 4-5 लाख रुपया लगल, 4 गो कोठरी बनल रहे। हाँ। का करत ला, का करेला? का करे, मजदूरी करल जाए और का करेंगे, नौकरी थोड़ी बा। मजदूरी कैले बा, नौकरी नहीं है हमार। तो 4 लाख रुपया कैसे इकट्ठा भइल रहे? धीरे धीरे इकट्ठा भइल रहे। एक बार तो हो नहीं पावल, एक बार घरों नहीं बनौले, धीरे धीरे बनौले। एक के बार कुल एक बार सब गिर गए। हाँ, तो कुछ ईटा उटा तोड़ काहे तो कुछ तोड़ने कुछ चल गए, तो कुछ दर्द भइल तोड़ रहा था। काहे दर्द काहे न होई। अब ये दर्द तो समाप्त कर दिया, तो दर्द कहाँ किंग का कल जा, दर्द काहे न भइल। बना के मकान तोड़ने में दर्द ना होता। ना लो से बोलो हमसे, हम उतना ना बोल पाए। तो कब सोचले अलग जीवन में कुछ देखे पड़ी? अरे तो हमन का तब हमारी उम्र में तो ऐसा एजल भइल ही ना रहा कभी कटान। अब भइल बा तो अब देखे के पड़ल बा ना। हम तो ये नहीं देखल रहे। अब कैसे जीवन बसी? अब भगवान जाने कैसे बची। हाँ, सरकारों तो सहयोग नहीं अभी देवे के कह दिया। कितना दिन कब दे नहीं दे रहे के शरण। ये तो आशा बा कि जब अपन है नहीं के कहीं तो कहाँ बसल जाए। कहाँ लोग हैं? स्कूले में। परिवार में कितना लोग हैं? हमारे परिवार में 8-10 लोग हैं। अच्छा, सब स्कूले में रहता? सब स्कूले में। कमाए वाला तू? एगो लड़का, एक लड़का बना। अच्छा, लड़का पतोय भी है? हाँ, पतोय नाती सब। अच्छा, सब वही रहा था स्कूल में? हाँ, सब स्कूल में रहा था। तब सोचा था कब वो घर कैसे बननी है? अरे सोचले से ना न होई। अब कहीं कहले का मतलब बाटे कि जे कहीं रहे के शरण मिले तब न सोचल जाए कि घर बनी कि ना बन पाई, कैसे बनी। इनके चेहरे पे आप हंसी देख रहे हैं, वो आपको केवल हंसी देख रही है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा दुख है। होता क्या है कि अब ये लोगों के दैनिक जीवन में बन गया है, ये मानसिक रूप से तैयार हो गए हैं कि हमारा घर गिर जाएगा। लेकिन वो दर्द आप महसूस कर सकते हैं अगर जीवन में एक ईंट आपने कमा करके बनाया होगा। तो इनके साथ यही हुआ, अपना ये घर बनाए, मजदूरी करके। आप समझ सकते हैं कितनी कमाई होती होगी। 200-300 अधिकतम कमाई होती है। अब उसमें से 100-100 रुपये जोड़ करके, 200-200 रुपये जोड़ करके किसी ने 4 लाख रुपये इकट्ठा किया होगा, 5 लाख, तो एक आशियाना तैयार होगा। लेकिन यह जो सरयू नदी है, इनके लिए यह माता भी बोल सकते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन आज यही नदी ये पूरे इनके आशियाने को समाहित कर ली और ये बेघर हो चुके हैं। इनके पास छत तक नहीं है। खेत उत बचल कुछ नहीं यार, खेत सब गिर गए, सब कुछ चल गए, कुछ नहीं है। रहे के तो कहले मतलब कि शरण नहीं है। अब तो कहाँ से खेत मिली, जगह जमीन कुछ है नहीं, कहाँ रह जाए। वही तो स्कूले में जगह मिलल बा, दूसर जगह नहीं। तो ये केवल यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये भी चाचा है, उनसे बात करेंगे। तो यार घर है चाचा? हमारा घर थोड़ा पीछे है, अंदर 2-3 घर के बाद है। नंबर आ जाइए। हाँ, एकदम सटा है ना उधर से किनारे। जितना दूरी वो है ना ये इस घर के लिए, उतना ही दूरी है हम लोगों का भी। वहाँ से देखिए वैसे। तो मूड बना लिया घर तोड़ने का, छोड़ने का? तोड़ना ही पड़ेगा ना, जब नदी पास में जाएगी तो टूट जाएगा। अच्छा, कटान रोकने के लिए कुछ व्यवस्था हो सकती है? अब देख ही रहे हैं आपके सामने, ये व्यवस्था सरकार की व्यवस्था ये चल रही है। बांस काट करके बनाया जा रहा है
और इसी में बोरी डाला जाएगा, लेकिन अभी तो शुरू हुआ है नहीं। अच्छा। कुछ काम उधर हुआ है तो वो अपने हाथों से डाले हैं लोग बोरी के है से भर भर के, तो उससे अभी कोई फर्क नहीं है। अच्छा, मान लीजिए यहाँ से लोगों को तो बसा दिया जाएगा, लोगों को इन लोगों को सुविधा तो मिलती है? कुछ नहीं, सरकारी सुविधा कुछ नहीं। अच्छा, राशन कार्ड मिलता, राशन कार्ड वाला राशन मिलेला बस। अच्छा, राशन वाला कार्ड मिला, अलग से कुछ? अलग से तो कोई सुविधा, सरकारी सुविधा कुछ नहीं के मिला। कल अधिकारी आए रहो तो उनके सामने तो लोग कहना कि बढ़िया बढ़िया सब है। उहे राशन वाली बात पूछल तो राशन वाली ने क्यों कही, दूसर कौन अधिकारी तो आइले ही रहे लो। एडीएम आयल ना, एसडीएम आयल ना, तहसीलदार आयल ना, उनके सामने ही बतिया बोल तो कहना कि आप लोग को कुछ मिलत नहीं खे। वही सरकारी कोटा वाला तो सब दिन नहीं खा देना, तो अबो देता ना मन फ्री में। अलग से कुछ व्यवस्था? अलग से कुछ व्यवस्था नहीं के मिला ना होता, अब नहीं के मिला। अच्छा, जे के बसौले हम कहत हम बसाई, उन्हा लोग का व्यवस्था कुछ कैले हम? उन्हा लोग के बसा देले हम 30 घर पहले गिरल है। आवास मिलल उन लोग? आवास नहीं के मिलल। अच्छा, खाली जमीन देले हम? अब खाली जमीन देले हल। अब कितना घर सो बहल है? सो तो 50 घर से कम नहीं के बहल। अच्छा, 50 घर बह गए। तो मैं आपको एक पॉइंट ये बता रहा हूँ कि पिछली बार जो यहाँ पे करीब 30 घर बहे थे, तो उनको जिला प्रशासन द्वारा ज़मीन देकर के यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर बसा दिया गया है। लेकिन वहाँ पे किस तरीके से बसाया गया है, इसकी रिपोर्टिंग मैंने 1 महीने पहले किया था। वहाँ पे केवल अभी तक ज़मीन आवंटित हुई है और सुविधा के नाम पर जिला प्रशासन द्वारा, अधिकारी द्वारा मात्र 3 हैंडपम्प की बोरिंग करवाई गई है। तो ये वहाँ पर सुविधाएँ की गई हैं। अधिकारियों से उस संबंध में जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि इनको आवास देने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी तक आवास नहीं मिला है और वो प्रक्रिया चलेगी, कब तक होगा। लेकिन अभी 50 घर और बह चुके हैं। अब देखते हैं कि इनको कब बसाया जाएगा। अब वो प्रशासनिक है, कार्रवाइयाँ चल रही हैं। और चाचा से पूछेंगे, आपका घर क्या हाल है? हम लोग का भी तो वही हाल है। बगल की बहने वाला है। अच्छा, थोड़ा 2-4 घर के अंदर है। अच्छा, ये बताइए, कटान रोकने के लिए कुछ व्यवस्था? कुछ व्यवस्था नहीं है। सरकार जो कर रही है व्यवस्था, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कि हम लोग का घर बचेगा नहीं बचेगा, सबकी वही हाल होगी। किसी का रहने का ठिकाना नहीं है। मतलब पिछले साल 30 घर, इस साल 50 घर, फिर ऐसा ही सब लोग का हो रहा है। 30 घर पहले और लोग का तो थोड़ा बहुत दे दिया है, कुछ रहने का ठिकाना। ये जो पब्लिक कटी हुई है तत्काल में, ये लोग को रहने का भी व्यवस्था नहीं है। स्कूल में है, आज स्कूल चालू हो जाए तो वो भी घर से बेघर हो जाएंगे। उसमें भी स्कूल में पानी भी लगा हुआ है। किस तरीके से जनता अपना पेट पाल रही है अभी यही लोग जानते हैं। हम लोग को भी वही हाल है। वहाँ पे तो अधिकारी नेता करें सब राम राज्य मस्त है सब गाँव। अब ये समझ लिए कि वो लोग आएंगे तो अपने लिए, अपने सुविधा के लिए भाई कुछ भी कह के पब्लिक के बीच में चले जाते हैं। लेकिन हम लोग के लिए कोई सुविधा नहीं है। नहीं, हम लोग का भी है 2-4 घर के अंदर तो सिर्फ छत है रहने के लिए। 2-4 दिन 10 दिन के बाद यही जब नदी का हाल है तो 2-4 दिन 10 दिन में हम लोग भी कट जाएंगे। हम लोग का भी वही हाल हो जाएगा। जब बातचीत करता हूँ तो लोगों के यहाँ पे चेहरे पे हंसी आ जाती है, गम नहीं दिखता है क्या? हंसी आती है सरकार को देख करके कि सरकार व्यवस्था कर रही है, 2-3 साल से व्यवस्था कर रही है। गांव का गांव पानी में समाहित होता जा रहा है, उस पर हम लोग हंसते हैं, उसी पे हंसी आती है कि काहे लिए ड्रामाबाजी करती है सरकार, काहे लिए दिखावा करती है। वो काम में नहीं होता है, कट जाता है इसको करते करते। आप देख रहे हैं कटान जब रुका है तो ये सब आया है, गिरा है। अब कटान रहता तो इनका पता नहीं चलता। इसके पहले कोई तैयारियां नहीं होती? कोई तैयारी नहीं। लेकिन बजट तो खूब करोड़ों रुपए पास होता है अभी। पास होता है तो वो अपने जेब में लेता है लोग, रखता है लोग। काम 10,000 दिखाएंगे, करोड़ ले लेंगे, ऐसे होता है। अभी 2 लड़की लोग इधर डूब गई। डूबने के बाद से सारा खमंजा जो दिखाई दे रहा है ना, है उसके पहले नहीं था। ये अब पॉइंट वाली बात हुई कि यहाँ पर करीब 10 दिन पहले एक दुर्घटना घटी थी। नदी के किनारे 3 लोग नदी में गिर गए थे, उसमें से एक बच्चे को बचा लिया गया, लेकिन 2 लड़कियाँ थी नदी में समाहित हो गई। 3 दिन तक तलाशी अभियान चला, लेकिन कोई उनका अता पता नहीं चला। अब खड़े हो जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ कि दुर्घटना घटी थी कहाँ से। यहीं से दिखाता हूँ, यहाँ से करीब 100 मीटर दूर वहाँ पे दुर्घटना घटी थी। और उसके बाद हम जो घटना है उसके बाद की पूरी प्रक्रिया हम आपको बताते हैं। आइए चाचा, तो आपको यहीं दिखा देते हैं कि जो वहाँ सामने दिख रहा है उसके बगल उधर, अब तो वो कट गया हुआ लोकेशन भी, वहीं पे दुर्घटना घटी थी। उस दौरान यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं थी, न तो कोई इस तरह सावधानी बरती गई थी कि ग्रामीणों को रोका जाए। दुर्घटना घटी उसके बाद से ये जो आप बांस का देख रहे हैं खांचा, ये कटान रोकने के लिए बनाया गया है। जब हो हल्ला हुआ, मीडिया आई, तमाम विपक्ष के नेता आए तो जिला प्रशासन जगा। उसके बाद से
कुछ थोड़ी सक्रियता बरती गई, लेकिन अभी अभी है कि फोटोबाजी होगी और सब कहानी ख़त्म हो जाएगी। आइए हम लोग चलते रहें, चलते चलते बातें करेंगे। ये देखेंगे ये बल्ली जो बांधी गई है ये केवल मात्र सुरक्षा के लिए बांध दी गई है कि बच्चे आएंगे तो रोका जाएगा, लेकिन उस पॉइंट पे जहाँ लगातार कटान हो रही है, लगातार डेंजर जोन है, अभी आप देखेंगे तो कोई भी सरकारी कर्मचारी या पुलिस कर्मचारी नहीं है कि लोगों को सचेत किया जाए कि घाट के पास न जाएं। दुर्घटना पुनः घट जाएगी, हो हल्ला होगा, उस दौरान यहाँ पे जब दुर्घटना घट जाएगी तो पुलिसकर्मी ड्यूटी लगा दी जाएगी। देखिए नाम मात्र जब हुआ तो ये बल्ली बांध दी गई है और क्योंकि इधर आगे ना जाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब यहाँ दुर्घटनाएं हो रही हैं, 2 मर गए इसमें धारा में, तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी यहाँ पे खड़ा करना चाहिए। लेकिन सब फाइलों में अच्छा है, वही चल रहा है। अन्य इस गांव की समस्या दिखाने के लिए हम आगे चल रहे हैं और इसी तरह की खबरें हम दिखाते रहेंगे।